Assalamu alaikum students. I am your science teacher Nazia Tahir. We are doing chapter number 4, electrical circuits in these days. आज हम इसका टेस्ट योरसेल्फ करेंगे on page number 57. What is voltage? What is voltage? Voltage क्या है? And voltage, an electrical force by which current flows between 2 points. आपने इसका आंसर इस तरह से बताना है. An electrical force by which current flows between 2 points. आप ये तो मैंने सिंपल वर्ड में आपको आंसर बताया. वोल्टेज मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि वोल्टेज क्या होती है. वोल्टेज एक ऐसी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जिसकी वजह से एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स बाय विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम. इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है या सोर्स भी कहा जाता है या एक प्रेशर भी बोला जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो जितनी फोर्स उसको दी जाएगी उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी. तो जो फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं ये भी मैंने आपके माइंड में बताया था कि क्या होता है कि आप अपने माइंड में सोचिए ना कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं. बैटरीज, सेल्स. ठीक है, ये बैटरी सेल्स ये यूज़ की जाती है. तो कॉमनली हम अगर एक्सपेरिमेंट आपने करना है तो अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे तो सेल यूज़ करते हैं. ठीक है, ये बैटरी यूज़ की जाती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज. द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज़ वोल्ट डिनोटेड बाय लेटर वी. वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, वोल्ट. तमाम स्टूडेंट्स ने अपना काम अपने नोटबुक पे करना है, नीटली करना है. ठीक है, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें और स्टार्ट करें. साथ साथ मैं जिस तरह बता रही हूँ साथ साथ काम आपने करना है नोटबुक के ऊपर. और आई से यू अगेन एंड अगेन प्लीज़ स्टूडेंट्स तमाम जो काम है वो अपनी नीट नोटबुक्स पे करें, शीट्स पे नहीं करना. और नीटली करके साथ ही डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है. कुछ स्टूडेंट्स डायग्राम बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं और वो सही नहीं लगता काम. आप जिस क्वेश्चन के साथ मैंने डायग्राम शो किए साथ साथ उसको नीटली डायग्राम भी शो करें और वो ही डायग्राम शो करें जिसके बारे में क्वेश्चन में हो, आंसर में हो. उसके अलावा डायग्राम में ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब हम पेज नंबर 58 पर जो टेस्ट योरसेल्फ है वो करने लगे हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट. अब ये टेस्ट योरसेल्फ टॉपिक सीरीज सर्किट से ही रिलेटेड है तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि हम सीरीज सर्किट में कंपोनेंट्स को कैसे आपस में ज्वाइन करते हैं. तो सीरीज सर्किट मैंने आपको बताया था कि सिंपल होती है. सिंपल सीरीज सर्किट इन अ सीरीज सर्किट ऑल कंपोनेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर इन अ सिंगल लाइन. सिंगल लाइन में कि सिंगल सर्किट होता है उसके अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं. ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर इन अ लाइन. और वो एक ही लाइन पे मौजूद होने की वजह से क्या होता है कि ऑल कंपोनेंट शेयर द सेम करंट. वो करंट भी सब सेम उस बैटरी से शेयर भी कर रहे होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप इसका डायग्राम भी इसी तरह आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम को कि जिस तरह मैंने बैटरी शो की है इस तरह बैटरी शो करते हुए साथ ही सर्किट के आप देखो साथ बैटरी भी है, बल्ब भी है. ये तो बल्ब एक सिंपल सर्किट तो मैंने बनाया है, इसमें 3 बल्ब कनेक्ट किए गए मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द बल्ब इन अ सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज. सिंपल सीरीज सर्किट में अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए, बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाए तो फिर क्या होता है. तो उसमें है कि इफ़ वन बल्ब ब्लोज द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड अदर बल्ब गोज आउट.
ये इसके डिसएडवांटेज में आता है कि तमाम कंपोनेंट उनके एक ही लाइन में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक ही सर्किट में ज्वाइन होते हैं। तो जब हम करंट जब रेगुलेट करते हैं, हम स्विच के ज़रिए स्विच को ऑन करते हैं, तो बैटरी से जब करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट में, तो सर्किट में अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो जाए, एक भी बल्ब फ्यूज़ हो जाए, तो ये होता है कि उसके तमाम आगे कंपोनेंट्स हैं वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट टूट जाता है। जब सर्किट टूट जाता है तो फिर करंट भी आगे फ्लो नहीं कर पाती है, तो तमाम जो उसके कंपोनेंट हैं या बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेंगे, शाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एडिंग मोर सेल्स टू अ सीरीज सर्किट विल कॉज द बल्ब इन द सर्किट टू ग्लो मोर ब्राइटली। अगर हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम बैटरीज की एक सर्किट के अंदर बैटरीज को बढ़ा दें तो बल्ब ज़्यादा ग्लो क्यों करने लगता है, हमने रीज़न बतानी है। तो इस तरह से है इसका आंसर, एडिंग मोर सेल्स टू अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट। जितनी हम बैटरी को ऐड करेंगे उससे इतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो बैटरीज को इंक्रीज़ करने से जब करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगी उस सर्किट के अंदर, तो उस सर्किट में मौजूद जितने बल्ब है या एक बल्ब है या उससे ज़्यादा है, वो तमाम उससे उनको करंट जब ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे। द बल्ब इन द सर्किट विल ग्लो मोर ब्राइटली। तो आपने रीज़न बतानी है कि सेल्स को या बैटरीज को इंक्रीज करने से क्या होता है, एडिंग मोर सेल्स टू अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट। ओके, और इसी तरह आपने इसकी डायग्राम भी शो करनी है, डायग्राम बनानी है कॉपी में, जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे साथ ही उसके फ्रंट पे ब्लैक पेज पे इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, टू बैटरीज और बल्ब के बताना है। ठीक है, एक सर्किट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सीरीज सर्किट विल कॉज द बल्ब्स टू ग्लो लेस ब्राइटली। हमने यहाँ पे इसमें भी रीज़न बताने, ये उसी का ऑपोजिट, उस क्वेश्चन का ऑपोजिट आ जाता है, जिस तरह से उसमें बताया गया कि अगर हम बैटरीज को इंक्रीज़ करते हैं तो बल्ब पे क्या इफेक्ट होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि अगर हम बल्ब को इंक्रीज़ कर देते हैं, कंपोनेंट में बल्ब की या कोई और कंपोनेंट हम इंक्रीज़ करते हैं, इस क्वेश्चन में तो हमें बल्ब के बारे में बताया कि अगर बल्ब को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उस सर्किट में बल्ब इतना शाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे ब्राइटली। तो उसकी रीज़न क्या होगी, क्यों ये होता है कि क्योंकि मैंने आपको डिफ़ाइन किया था सीरीज सर्किट में कि तमाम कंपोनेंट एक ही लाइन में मौजूद होते हैं, तो जितनी बैटरी से करंट मिलेगी तो वो तमाम कंपोनेंट उसको आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो जब करंट को सेम शेयर कर रहे होते हैं तो इसी लिहाज से वो जितना अगर हम उसके साथ बल्ब को ऐड करते जाएंगे उतना ही वो करंट का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो वो तमाम बल्ब उनको उस करंट को यूज़ करेंगे, तो इसी वजह से वो फिर कम ग्लो करेंगे। एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सीरीज सर्किट विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर करंट टू फ्लो, द बल्ब इन द सर्किट विल डिमर। अगर बल्ब को ज़्यादा ऐड करते हैं तो वो उनकी शाइन कम हो जाएगी, वो उनको कम करंट मिलेगी, तो इस वजह से फिर वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो नहीं करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ सेल, अ स्विच एंड अ लैम्प कनेक्टेड इन अ सीरीज। स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ बताऊँ, क्वेश्चन में जिस तरह से हमें डिमांड की जाए ना कि जिस तरह का सर्किट ड्रॉ करना है, आपने वही चीज़ें ड्रॉ करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक बैटरी, स्विच और एक लैंप के लिए कहा गया कि उसका हमने सर्किट बनाना है। तो ये मैंने शो कर रही स्क्रीन पे, आप देखें कि किस तरह बैटरी, एक स्विच है, बल्ब, और ये मैंने वायर के साथ शो किया। अब पेज नंबर 52 पे एक क्वेश्चन था, ड्रॉ अ सर्कल इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टिंग टू अ बैटरी, टू वायर्स एंड अ बल्ब। तो वहाँ पे बच्चों ने क्वेश्चन मुझे करके शो किया, तो उसमें भी स्विच को शो कर रहे थे। तो वहाँ क्वेश्चन में जब डिमांड की गई थी कि अगर एक बैटरी, टू वायर्स एंड बल्ब शो करना है तो आपने बीच में स्विच नहीं बनाना, आपने वही डायग्राम शो करनी है, वही डायग्राम बनानी है जिसका क्वेश्चन में बताया जाए।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि स्विच कहा जा रहा है तो आपने स्विच बनाना है। अगर स्विच नहीं बताया गया तो फिर आपने वो बैटरी, बल्ब और 2 वायर्स बन जाती हैं। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में आपस में कंपैरिजन कर लें। उस क्वेश्चन में भी आपने पेज नंबर 52 पर जो टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन था वहाँ एक बैटरी, 2 वायर्स और बल्ब बनाने को कहा था, तो आपने उतना ही बनाना है। यहाँ पर आपने जो सर्किट बनाना है, सर्किट में बैटरी, जिस सर्किट वही है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, जिस पाथ पे करंट फ्लो कर रहा होता है। तो हम बैटरी से जब करंट फ्लो करते हैं स्विच इसको ऑन करने से, तो लैंप ऑन होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। इस सर्किट के कंप्लीट होने पे हमारे पास जो डायग्राम शो की जा रही है वो इसी तरह की आपने बनानी है। ठीक है। ये आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था और ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नीटली सॉल्व करना है और इसी के मुताबिक आप मुझे आज शो करेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी। ठीक है। आपने नीटली से नोटबुक्स को सॉल्व करके, नोटबुक पे करके डायग्राम भी बनानी है और फिर इनको याद भी करना है साथ साथ। आपका अगेन मैं फिर किसी दिन टेस्ट लूँगी। और चलो नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।